बच्चों गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का हिंदी क्लास में स्वागत है। चलिए सभी बच्चे हिंदी नंदिनी बुक निकालिए। पाठ 3 विमल और भूत। हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 3 विमल और भूत। बच्चों अब तक आपने इस पाठ में पढ़ा कि एक विमल नाम का लड़का था, तो उसके घर उसके मामा जी आए थे। वो बहुत सी पत्रिकाएँ लाए थे जिसमें तरह तरह की कहानियाँ थीं, परियों की, भालू की, कविताएं थीं। पर विमल ने जो था वो क्या पढ़ा था? केवल भूत की कहानी पढ़ी थी जो उसे अच्छी लगी। बाद में क्या हुआ? बाद में जो भूत था वो उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगा, यानी कि उसके दिमाग में भूत की बातें घूमने लगीं। उनकी तरह शक्लें बनाने लगा, उसकी तरह आवाज़ निकालने लगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर वह भूत से डरने लगा, मतलब भूत की कहानियों से, भूत की बातों से डरने लगा। धीरे धीरे ये डर उसके दिमाग में घुस गया। अब क्या हुआ? वह भूत से बचकर, मतलब अपने साथियों से बचकर घर आ जाता था। उसे डर लगने लगा था। रात को सोते समय भी वह बिस्तर पे उछल पड़ता था, रोने लगता था। तो उसके माता पिता ने पूछा कि क्या हुआ। उसका इस प्रताप से उसके माता पिता परेशान हो गए कि एकदम इसके व्यवहार एकदम अचानक कैसे परिवर्तन हो गया। तो उसके माता पिता ने उससे पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा कि भूत आ जाएगा, भूत उसे खा जाएगा, वो पकड़ेगा, मतलब बचेगा नहीं। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता, पर वह नहीं माना। कौन नहीं माना? विमल नहीं माना। तो उसने विमल से की फिर डॉक्टर से जांच कराई, डॉक्टर के पास ले गए, पर बीमारी में कुछ नहीं निकला, क्योंकि उसको तो कोई बीमारी थी नहीं, उसको तो दिमाग में भूत की बातें घुस गई थी। और फिर एक दिन क्या हुआ कि एक साधु आए, और उन साधु जो थे वो बहुत अच्छे, मतलब सब गांव वाले जानते थे। और गांव वाले मतलब उन्होंने पूछा कि विमल के पापा कहाँ हैं, वो भी जानते थे उन्हें। तो उन्होंने कहा कि उनके लड़के को भूत की बीमारी लग गई है, यानी विमल को भूत की बीमारी लग गई है, जिससे परेशान है और कहीं आते जाते नहीं हैं। साधु ने कहा कि आप उन्हें बुलाना। तो साधु ने उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि हमें रात को 8 बजे 5 दिन दूध चाहिए, और यह दूध केवल विमल ही लेकर आए। विमल के पापा से मान गए। 2 दिन तो विमल ने ठीक तरीके से दूध पहुंचा दिया। आगे क्या हुआ? फिर अगले दिन बोला कि विमल ने बर्तन खाली था। उसने कहा, साधु ने पूछा दूध कहाँ है? उन्होंने कहा दूध सारा भूत पी गया। तो साधु ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे भूत को सदा के लिए भगा देंगे। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि कल जब तुम दूध लेकर आओ तो अपने दोनों हथेलियों पर तवे की काली, मतलब तवे को अच्छी तरह काला कर लेना, हथेलियों को तवे से, और तब दूध ले कहना। और भूत मिले तो कहना मैं दूध नहीं दूंगा और तुमसे कुश्ती लड़ूंगा। जब भूत कुश्ती लड़े तो अपने दोनों हाथों को उसके मुंह पर अच्छी तरह मल देना। बस फिर क्या है, भूत भाग जाएगा और कभी नहीं आएगा। यही तो पढ़ा था हमने कल। चलिए आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आगे का देखिए। यह तरकीब बताकर साधु ने विमल को विदा किया। यह तरकीब बताकर साधु ने विमल को विदा किया। अब देखिए आगे। अगले दिन विमल ने अपने दोनों हाथों को तवे से खूब काला कर लिया। वह सीना फुलाकर साधु को दूध देने चला। रास्ते में विमल को भूत मिला। विमल उससे कुश्ती लड़ने लगा। उसने भूत के मुंह पर अपने दोनों हाथ रगड़ दिए। भूत भाग गया। विमल जीत गया और दूध लेकर हंसता हुआ साधु के पास पहुंचा। साधु ने विमल को देखा तो हंसने लगे। फिर बोले, आओ बेटा, अब तुम्हें कभी भूत नहीं मिलेगा। यानी कि अगले दिन जब विमल दूध लेकर जा रहा था तो उसने अपने हाथों को काला कर लिया तवे से, और रास्ते में जब भूत मिला तो उसने दूध नहीं दिया, कहा मैं कुश्ती लड़ूंगा। कुश्ती लड़ी और भूत के मुंह पर दोनों हाथ रगड़ दिए। अब वो विमल मतलब खुश हो गया और क्योंकि वो जीत गया तो खुश हो गया कि मैं भूत से जीत गया, और दूध लेकर साधु के पास चला गया। साधु ने कहा अब तुम्हें भूत नहीं मिलेगा। यह कहकर साधु कुटिया से शीशा ले आई। अपनी मतलब जो कुटिया, मतलब अपनी जो घर थी होती, झोपड़ी सी होती है उसमें, जिसमें साधु रहते हैं, उसे कुटिया बोलते हैं। ले आए और विमल के सामने रख दिया। विमल ने आईने में अपना मुंह देखा तो भौचक्का रह गया। भौचक्का मतलब आश्चर्यचकित हो गया, हैरान रह गया। उसने देखा कि उसका सारा मुँह काला था। साधु हंस रहे थे और विमल श्रम से जमीन में गड़ा जा रहा था। अंत में साधु बोले, बेटा देख लिया भूत, अब तुम समझ गए होंगे कि भूत नहीं होता, यह सिर्फ भ्रम होता है, और यही भ्रम भूत बन जाता है। यानी कि जो भूत कुछ नहीं था, वो विमल था, उसके दिमाग में भूत की बातें घुस गई थी, तो वो खुद ही भूत की तरह से हरकत करता था, और उसको क्या लगता था कि ये सब भूत कर रहा है। तो क्योंकि वो कुश्ती किससे लड़ा था? अपने आप